हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा गद्य खंड है हमारी आरोह बुक का उसका जो चैप्टर है पहलवान की ढोलक उसकी शुरुआत की है और काफ़ी हद तक जो है हमारा चैप्टर पूरा भी हो गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपने चैप्टर को कि आगे क्या बता रहे हैं। दोनों ही लड़के राज दरबार में भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। किसके लड़के, यहाँ किसकी बात हो रही है कि जो लुट्टन सिंह पहलवान है उसके जो दोनों लड़के हैं वो राज दरबार के भावी यानी के भविष्य के पहलवान घोषित हो चुके हैं। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था, मतलब उनका पालन पोषण, खाने पीने का, कपड़ों की व्यवस्था सब जो है राज दरबार से ही हो रही थी। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों को कसरत करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देते समझे ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना उनका मतलब कार्य था। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। ये बात कौन कहता है? लुट्टन सिंह पहलवान। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लुट्टन सिंह पहलवान का गुरु का नाम बताइए तो उनके गुरु का नाम है ढोल, कोई और उनका गुरु नहीं है। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। मैं ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। वो अपने बच्चों को भी जो है यही सीख देता था कि दंगल में जब भी कुश्ती करने के लिए उतरो तो ढोलों को सबसे पहले प्रणाम करना, क्योंकि ढोल जो है वही मेरे गुरु है। उन्हीं ढोल की आवाज़ से ही जो है मैंने कुश्ती करना सीखा है। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना है आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। अपने बच्चों को जो है वह जो सांसारिक ज्ञान है, कैसे कैसे बात करनी है, किसका कार्य कैसे करना है, इन सब का ज्ञान जो है वो अपने बच्चों को देते रहते थे। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, यानी कि जो राजा थे अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। नए राजकुमार ने विलायत से आते मतलब विदेश से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई थी। मतलब राजा साहब के समय राज दरबार में जो कमियां आ गई थी वो कमियां अब दूर हो गई थी। बहुत से परिवर्तन हुए, क्योंकि अब जब नए राजकुमार आए हैं तो वो अपने हिसाब से जो है राज्य व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे थे। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी, मतलब जो उन्होंने परिवर्तन करे, जो उन्होंने अपने राज दरबार में परिवर्तन लाना चाहा, उस परिवर्तन में जो है पहलवान भी उसकी चपेट में आ गए। दंगल का स्थान जो है घोड़े की रेस ने ले लिया था। जो नए राजकुमार आए थे उन्होंने दंगल के स्थान पर जो है घोड़ों की रेस को बढ़ावा दिया। तो ये भी कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि दंगल का स्थान जो है किसने ले लिया था? घोड़ों की रेस ने। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए क्या है पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। मतलब जब राजकुमार को पता चला कि पहलवान और उसके बच्चे के खान पान पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है तो उन्होंने हैरान होकर कहा टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा भयानक बात है। क्या पहलवान को साफ जवाब मिल गया था, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया। जैसे छोटे राजकुमार ने ये कहा कि अब आपकी जो है यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। उन्हें साफ साफ भाषा में यह बात समझा दी गई थी। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह अपने गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। मतलब जो गांव के लड़के थे, जो पशु चराने वाले थे, उन सबको जो है वो अब कुश्ती सिखाने का कार्य करने लगा।
खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। अब गांव वाले ही जो है उनके खान पान का ध्यान रखते थे। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा, क्योंकि उनके पास जो है अपने बच्चों के खान पान की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते थे और कुश्ती लड़ने के लिए जो है उनके पास ताकत भी नहीं थी। अंत में दोनों पुत्रों को ही वह ढोल बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते थे उसी से गुजर होती रही। अब जो पहलवान ने स्कूल खोला था अपनी कुश्ती का, वो स्कूल जो है वो अब बंद हो गया था। अपने बच्चों को ही जो है वो अब कुश्ती सिखाता रहता था। उसके बच्चे दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी कमा कर लाते थे उसी से जो है उनका गुजारा होता था। अब आगे क्या है, अकस्मात यानी कि अचानक से गांव पर वज्रपात हुआ, मतलब उनको एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई अचानक से। पहले अनावृष्टि यानी कि वर्षा कम होती थी, फिर अन्न की कमी हो गई और तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर लोग गाँव वालों को भूनना शुरू कर दिया। मतलब दिन प्रतिदिन जो है समस्याएं बढ़ती जा रही थी। पहले तो अनावृष्टि थी, फिर अन्न की कमी हो गई अनावृष्टि के कारण, और फिर लोग किसके शिकार हो गए, मलेरिया और हैजा के। तो गांव में कौन सी बीमारियां फैली हुई थी, मलेरिया और हैजे की। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी थी। यानी कि जब हैजा और मलेरिया चारों तरफ फैल गया था तो 2-3 लाशें जो हैं एक ही घर से उठने लगी थी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ भी प्रभा दृष्टि गोचर होती थी। शायद सूर्य प्रकाश में सूर्य उदय होते ही लोग काकते कूकते करहाते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढांढस देते थे, मतलब उन्हें हिम्मत देते थे कि मुसीबत का समय है, ये भी चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो अब वर्तमान समय में भी यही परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है। जब से ये कोरोना जैसी बीमारी हमारे सामने आई है, हम सभी लोग जो है एक दूसरे को दूर से ही हिम्मत बंधवाते रहते हैं कि ये बुरा समय है, एक ना एक दिन अवश्य चला जाएगा। हम सबको अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है, स्वयं को जो है सुरक्षित रखना है। उसी प्रकार से ये गांव वाले लोग भी हैजा मलेरिया से स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं की रक्षा करने के लिए एक दूसरे को हिम्मत बंधाते रहते थे। लोग जो है दिन के समय रो कर चिल्लाकर अपनी व्यथा जो है व्यक्त कर लेते थे, परंतु रात के समय जो है एकदम सन्नाटा छा जाता था। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो यही कहा जाता था कि अब रोने की क्या आवश्यकता है, जो चला गया वो चला गया, अब जो तुम्हारे पास बचा हुआ है तुम उसकी चिंता करो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। लोग ऐसे कहने लगे थे कि अब मुर्दे के लिए कफन की क्या ज़रूरत है, नदी में जाकर जो है उसे बहाओ। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे तो चू भी नहीं करते थे, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने का हिम्मत माताओं को नहीं होती थी। मतलब इतनी बुरे हालात हो चुके थे कि अगर बच्चा परिवार के सामने दम तोड़ रहा है तो माता जो है बेटा कहकर उसे पुकार भी नहीं सकती थी। अर्थात लुट्टन को अब जब उसको वहाँ से निकाल दिया गया था तो हर रोज़ जो है गांव से 2-3 लाशें उठने लगी, मुर्दों को नदी में बहाया जाने लगा। ऐसी परिस्थितियाँ जो हैं चारों तरफ गांव में फैल गई थी।
रात्रि की विभीषिका। विभीषिका क्या होती है? भयानकता। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार चुनौती देती रहती थी। ये भी आपसे कई बार शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देता था, कौन उसे ललकारता था? तो पहलवान की ढोलक, क्योंकि चारों तरफ जो है सन्नाटा छा जाता था, चुप्पी छा जाती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक ही थी जो इस चुप्पी रूपी भयानकता को समाप्त करती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव में अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति ही भरती थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांव वालों में संजीवनी कौन भरती थी? पहलवान की ढोलक। यानी कि जो गांव आधे रूप से मरा हुआ था, जहां लोग अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके थे, वहाँ जो है औषधि का और एक उपचार का काम कौन करता था? पहलवान की ढोलक। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। यानी कि जो लोग अब मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते थे, उन्हें अब मरने से डर नहीं लगता था। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटघात में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाली ताल बजाओ। तो अगर कोई प्रश्न आ जाए कि मृत्यु के समय पहलवान के बच्चों ने कौन सी ताल बजाने को कहा था, तो उठा पटक दो वाली ताल। चटाक चटदा सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। अब जो पहलवान के बच्चे थे वो भी हैज़ा और मलेरिया जैसी बीमारी के शिकार हो चुके थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली थी। तो ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि जब उसके बच्चों की मृत्यु हुई उस समय जो है पहलवान ने क्या पहना हुआ था? रेशमी जांघिया। सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लुट्टन सिंह पहलवान अपने बच्चों को कहाँ बहा कर आया था? नदी में। लोगों ने सुना तो वे दंग रह गए, कितनी हिम्मत टूट गई। मतलब जब लोगों को पता चला कि जो पहलवान है वो अपने बच्चों को नदी में बहाया आया है, तो वो जो है अब सारी बातों को सुनकर हैरान होने लगे थे। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा कि दोनों पहलवानों के बेटे मर गए हैं। पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। उसका कलेजा कितना बड़ा बताया गया था? 1.5 हाथ का। गांव वाले जो है पहलवान की हिम्मत देखकर जो है वो हैरान रह गए थे। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुगन शिष्यों ने, मतलब रोगी शिष्यों ने, रुगन होता है रोगी शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। मतलब अब पहलवान भी जो है वो मृत्यु का शिकार होकर चित्त शांत हो गया था। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस लुट्टन सिंह पहलवान ने क्या कहा था अपनी मृत्यु के विषय में कि मुझे जो है चित के बल नहीं, मुझे पेट के बल लिटाना चिता पर। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका।
तो उसके शिष्यों ने जो है उसकी बात याद आ गई। तो गांव वालों की समस्याओं का अंत नहीं हो पा रहा था, लेकिन पूरे गांव में पहलवानी था जिसकी ढोलक हमेशा बजती रहती थी, जैसे वह मानो मृत्यु को चुनौती दे रहा हो। गांव वाले भी जो है उसकी प्रेरणा पाकर मृत्यु से लड़ रहे थे। पहलवान के दोनों बेटे जो है मृत्यु का ग्रास बन चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी ढोलक बजती रही। लेकिन 4-5 दिन बाद अचानक ढोल की आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि भूखमरी के कारण जो है पहलवान भी मर जाता है। पहलवान के कुछ रोगी शिष्यों ने जाकर देखा तो पहलवान की लाश जो है वो चित पड़ी है। पहलवान कभी भी कुश्ती में चित नहीं हुआ। आज वह मृत्यु का शिकार होकर बिल्कुल शांत यहाँ पर पड़ा है।